मूवी की शुरुआत में हम एक गोश्त की दुकान को देखते हैं, जो कि दो लोग हस्बैंड और वाइफ हैं, जिसमें हस्बैंड का नाम विंसेंट होता है और ये दोनों आपस में मिलकर इस दुकान को चला रहे होते हैं। तभी अचानक से इनके पास कुछ लोग आते हैं और इनकी दुकान पर हमला कर देते हैं। और वीगन्स वो होते हैं जो भी किसी भी तरीके का मांस नहीं खाते, न ही किसी भी तरीके की मांस से बनी हुई कोई भी चीज़ें खाते हैं। और मांस न खाने वाले इंसानों ने इन पर इसलिए हमला किया है क्योंकि ये बेज़ुबानों को काट कर उनका मांस बेचते हैं। और बात ये भी है, ये जो वीगन्स होते हैं ना, ये इस चीज़ के खिलाफ होते हैं। तभी विंसेंट उनमें से एक आदमी को पकड़कर वहीं पर मारने लगता है। तभी उसके साथ ही वहाँ पर आ जाते हैं और उसे छुड़ा कर वहाँ से ले जाते हैं। इन दोनों के और इनकी दुकान के भी बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं, क्योंकि इनकी दुकान का काम आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। तभी इन दोनों के दो दोस्तों को और देखते हैं, जो कि वो भी हस्बैंड और वाइफ होते हैं और ये भी इनकी तरह एक गोश्त की दुकान चलाते हैं। और इनका काम इनसे बहुत ज़्यादा अच्छा था और ये अपनी दुकान से बहुत ज़्यादा पैसा भी कमा रहे थे। इसलिए विंसेंट के दोनों दोस्त अपने काम की तारीफ करते करते थकते नहीं थे। खैर, इसके बाद ये दोनों अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। और विंसेंट जब भी उनकी दुकान की तारीफ सुनता तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता, क्योंकि वो उनके काम से जलता है। तभी अचानक से इन्हें रास्ते में एक गोश्त न खाने वाला लड़का दिखाई देता है और विंसेंट अपना बदला लेने के लिए उस पर अपनी गाड़ी चढ़ा देता है। और विंसेंट को ये लग रहा था कि सिर्फ वो लड़का जख्मी हुआ होगा, लेकिन वो तो मौके पर भी वहीं पर मर जाता है, जिस वजह से विंसेंट बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। और इसलिए वो अपनी पत्नी से कहता है कि हमें तुरंत से पहले पुलिस को बता देना चाहिए और हम पुलिस से ये कहेंगे कि सिर्फ इस लड़के का एक्सीडेंट हुआ था। तभी इसकी वाइफ इसे ऐसा करने नहीं देती और कहती है कि पुलिस से देने से अच्छा है हमें इसकी लाश को यहीं पर ठिकाने लगाना चाहिए। और तभी इसके बाद ये दोनों उसकी बॉडी को अपने घर पर ले आते हैं और इसकी बॉडी को दफनाने से पहले उस बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करता है और उस बॉडी को काटते समय उसका एक छोटा सा टुकड़ा कटकर उसको डॉगी के सामने गिर जाता है, जिससे फौरन वो डॉग उस टुकड़े को खा लेता है, जिसे देखकर विंसेंट बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और फिर से उस बॉडी का वो एक कान काट कर अपने डॉग के सामने डाल देता है, जिससे वो डॉग बहुत ज़्यादा मज़े से उसे खाता है। और तभी इसके बाद ये अपनी वाइफ के पास जाता है और कहता है, क्या मेरे दिमाग में जो चल रहा है क्या वही तुम्हारे दिमाग में भी चल रहा है क्या? उसकी वाइफ कहती है, क्या? तभी विंसेंट कहता है, हो सकता है जो मैं तुमसे कहूँ क्या पता वो तुम्हें अच्छा लगे या फिर बुरा। खैर छोड़ो, मैं भी ये बात सुबह को बताऊंगा, क्योंकि रात भी बहुत हो गई है। और ये दोनों सो जाते हैं और विंसेंट सुबह उठकर अपनी दुकान में जाता है। और जैसे ही विंसेंट अपनी दुकान में जाता है और वो देखता है कि उस बॉडी के टुकड़े तो वहाँ पर नहीं है, उसे पकाकर एक कस्टमर को पार्सल कर दिया है। और ये जानने के बाद विंसेंट बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। लेकिन तभी अचानक से इनके पास वही कस्टमर आ जाती है, जो कि इनके पास से थोड़ी देर पहले वही मांस लेकर गई थी और कहती है कि मुझे वही वाला मांस चाहिए जो कि थोड़ी देर पहले मैं तुमसे लेकर गई थी। और मुझे ये मांस बहुत अच्छा लगा था और उसका जायका भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। विंसेंट कहता है कि हमारे पास तो अब ये मांस नहीं है, लेकिन कस्टमर कहती है मुझे मांस चाहिए तो चाहिए। तो वो भी उस मांस को थोड़ा सा चख कर देखती है, जो कि उसे भी इंसान का मांस बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और तभी इसके बाद विंसेंट कहता है कि जो मांस तुमने अभी अभी खाया है वो किसी चीज़ का नहीं बल्कि एक इंसान का गोश्त है। और विंसेंट की वाइफ ये बात सुनती है तो विंसेंट पर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी करती है। और तभी इसके बाद इनके पास और भी ज़्यादा कस्टमर आ जाते हैं, क्योंकि पहले वाली कस्टमर ने भी इन सभी को बता दिया था कि उनके पास बढ़िया मांस मिलता है। और वो कस्टमर धीरे धीरे इन सभी को भी बता देती है और देखते ही देखते इनके पास भी, और ये बात भी पुलिस को नहीं पता चलती कि हाँ ये एक इंसान का गोश्त बेच रहे हैं। और पुलिस वाला भी यही कहता है कि भाई ये मांस कहाँ से ला रहे हो यार, वाकई में तुम्हारी दुकान का मांस तो बहुत अच्छा है। और विंसेंट ने इस मांस को एक नाम भी दिया है और ये नाम इसलिए दिया है ताकि किसी को पता नहीं चले कि ये एक इंसान का गोश्त है। और इन दोनों ने उस मांस को एक ही बार में बेचकर इतने पैसे कमा लिए थे कि कुछ पूछो मत। और विंसेंट भी उसी रात को उस इंसान का मांस खाता है और खाकर बोलता है, वाकई में यार। तभी इसके पास में बैठी हुई इसकी वाइफ कहती है कि अगर हमें दुकान चलानी है बिना मांस खाने वाले इंसानों को मारना पड़ेगा। जहां एक टाइम के लिए विंसेंट इस बात को सोचता है और कहता है कि यार ये कैसा हो सकता है, हम अपनी दुकान चलाने के लिए एक इंसान को मारकर उसका मांस बेचेंगे? नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। ये इस बात को अपने दिमाग में ही सोचता है और ये बात सोचकर कहता है कि नहीं नहीं, मैं इस काम को नहीं कर सकता, मैं एक कातिल नहीं बनना चाहता। और अगले दिन इनकी बेटी अपने एक दोस्त को घर पर लाती है, जहाँ पर इन दोनों ने इन दोनों के लिए बहुत सारे खाने भी बनाए हुए होते हैं। और इन दोनों को पता चलता है कि हमारी बेटी के साथ घूमने वाला लड़का मांस बिल्कुल भी नहीं खाता। और जैसे ही विंसेंट की वाइफ को भी पता चलता है तो वो कहती है कि शराब तो पी लोगे?
और वो लड़का शराब पीने के लिए मना कर देता है और कहता है कि मैं ऐसी शराब नहीं पीता, मैं सिर्फ वीकेंड्स वाली शराब ही पीता हूँ। और इसके बाद विंसेंट की वाइफ उसके लिए एक केक भी लाती है, लेकिन उस केक में अंडा होने की वजह से वो इस चीज़ के लिए भी मना कर देता है। इनकी बेटी भी आहिस्ता आहिस्ता करके मांस ना खाने वाली भी होने जा रही थी, जो कि इधर दूसरी तरफ विंसेंट को मांस ना खाने वालों से बहुत ज़्यादा नफरत होती जा रही थी, जिस पर वो अपनी वाइफ की बात मानता है। और अपनी वाइफ की बात मानते ही वो इस शिकार के लिए निकल जाते हैं और ये दोनों वीकेंड्स के एक होटल में भी जाते हैं, जहाँ पर इन्हें एक आदमी भी मिलता है जो कि मांस नहीं खाता। और विंसेंट होटल में से निकलते ही और वो उस पर हमला नहीं कर पाता, क्योंकि हमला करते समय वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा डर कर यहाँ से चले जाते हैं। तभी विंसेंट की वाइफ विंसेंट से कहती है कि अगर हमें अपनी दुकान चलानी है और लाइफ में पैसा कमाना है तो हमें इंसानों का शिकार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगले दिन को ये दोबारा से कोशिश करते हैं और ये सभी के बीच एक कार्ड बांट रहे होते हैं और ये कार्ड उन्हें दे रहे होते हैं जो कि मांस न खाने वाले होते हैं। और ये काम ये इसलिए कर रहे होते हैं ताकि इनके पास कोई मांस न खाने वाला आए ताकि उस इंसान का शिकार कर सकें। और ऐसा होता भी है और इनके पास एक लड़का आता है और इनके काम की तारीफ भी करता है और इन्हें मिलने के लिए अपने पास बुलाता है। और ये दोनों इस मौके को छोड़ने वाले नहीं थे। जब ये लड़का इनके सामने आता है तो विंसेंट अपने पीछे एक बड़ा सा चाकू लेकर उसके पास जाता है, लेकिन ये लड़का यहाँ पर अकेला नहीं होता बल्कि इसके साथ इसके और दोस्त भी होते हैं। और ये लोग वो होते हैं जो कि मांस खाने वालों के खिलाफ रहते हैं। तभी इन सारे वीगन्स को एक दुकान की चाबी भी मिलती है। तभी ये सभी भेस बदल कर उस दुकान को तोड़ने के लिए जाते हैं और इनके साथ विंसेंट और उसकी वाइफ भी जाते हैं। इन दोनों को जाते ही वहाँ पर पता चलता है कि ये दुकान तो और किसी की नहीं बल्कि उनके दोस्त मार्को की है। ये दोनों इतना ध्यान नहीं देते और ये दुकान तोड़ने के लिए लग जाते हैं, क्योंकि ये दोनों भी वीगन्स के साथ मिले हुए होते हैं जो कि मांस नहीं खाते। तो मार्को अपने पास पुलिस और अपने दोस्त को ही बुलाता है और पुलिस वाला विंसेंट को वो वाली वीडियो दिखाता है जबकि रात को दुकान तोड़ी थी। पुलिस वाला कहता है कि हमें तो नहीं पता कि ये दुकान किसने तोड़ी है, लेकिन फिलहाल अगर पता चल गया तो हम उस इंसान को नहीं छोड़ेंगे जिसने इनकी दुकान की ये हालत की है। तभी इसके थोड़ी देर बाद विंसेंट और उसकी वाइफ एक होटल में जाते हैं जहाँ पर इन दोनों का आपस में झगड़ा हो जाता है, इसलिए विंसेंट यहाँ से अकेला ही चला जाता है। और विंसेंट के जाते ही उसकी वाइफ वहाँ पर अकेली रह जाती है, जिसके बाद उसके पास एक वेटर आता है और अजीब अजीब तरह की बातें भी करने लगता है। और जब इसकी वाइफ को पता चलता है कि ये इंसान मांस न खाने वाला है तो वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश भी होती है, जिसके बाद ये वेटर उसे छोड़ने के लिए उसके घर पर भी जाता है। और विंसेंट की वाइफ गुस्से में आकर उस वेटर की जुबान काट लेती है और अंदर आकर विंसेंट से कहती है कि मैं उस इंसान को अपने साथ लाई हूँ जो मांस नहीं खाता, इसलिए तुम यहाँ से जल्दी से जाओ और उसे वहीं पर जान से मार डालो। और जब विंसेंट उसे मारने के लिए बाहर जाता है तो विंसेंट देखता है कि वो वेटर तो उसकी वाइफ का इंतजार कर रहा है, जबकि विंसेंट गुस्से में आकर उसके गमला मारकर उसे वहीं पर बेहोश कर देता है। और इसके बाद ये दोनों उसकी बॉडी को एक साथ काटते हैं, क्योंकि इनका ये काम रोज का हो गया था। और ये दोनों हर इंसान को अपने जाल में फंसाकर मांस न खाने वालों को वहीं पर मार डालते हैं। इस काम में इन दोनों को बहुत ज़्यादा मजा भी आने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता करके इनकी कमाई भी बढ़ने लगती है। और इनके पास गोश्त खरीदने के लिए इनकी दुकान के बाहर एक बहुत बड़ी लंबी लाइन भी लग जाती है, जिसकी वजह से इन्हें गोश्त की कीमत भी बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़ती है। और ये दोनों उसी रात को एक और इंसान का शिकार करने के लिए निकलते हैं, लेकिन तभी अचानक से एक इंसान इनके पास आ रहा होता है और हल्के हल्के ही इसका शिकार करने वाले ही थे। लेकिन तभी इस लड़के को इस चीज़ की भनक लग जाती है कि ये दोनों सिर्फ खतरनाक लोग हैं, और इसलिए ये लड़का अपनी जान बचाने के लिए इन दोनों को मार कर वहाँ से भागने लगता है। और ये लड़का दिल का मरीज था, इसलिए भाग भाग कर जमीन पर गिर जाता है और उसके मौके पर वहीं पर मौत हो जाती है। अभी अगले दिन विंसेंट और उसकी वाइफ मार्को के घर खाना खाने के लिए वहीं पर जाते हैं और ये चारों मिलकर उस मांस को खा रहे होते हैं जो कि उन्होंने रात को उस इंसान का शिकार किया था, जबकि ये दोनों इस मांस को अपने साथ लाए थे। और मार्को की वाइफ इस मांस को खाकर बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं और कहते हैं तू कहाँ से ला रहा है भाई ऐसे मांस को, तभी तो कहूँ तेरी दुकान के सामने इतनी भीड़ कैसे लगी है। और यहाँ पर एक मामला भी उल्टा पड़ जाता है, जब मार्को और उसकी वाइफ अपने काम की तारीफ करते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि अपने काम की जगह विंसेंट और उसकी वाइफ के काम की तारीफ कर रहे हैं। और जब वो दोनों यानी कि मार्को और उसकी वाइफ खाना खा रहे होते हैं तो इस गोश्त में मार्को को एक चिप डिवाइस मिलती है और मार्को को इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा शक होने लगता है। तो विंसेंट उसके हाथ में से वो चिप लेता है और उसे और बातों में उलझाने लगता है और धीरे धीरे करके इन दोनों में बातचीत इतनी बिगड़ जाती है कि ये दोनों मारधार करने लगते हैं। जैसे ही इन दोनों में मारधार हो रही होती है तो विंसेंट गुस्से में आकर मार्को कान को काट देता है और उसे काट कर अपने मुंह में बहुत अच्छी तरीके से चबा रहा होता है। तभी मार्को और उसकी वाइफ बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं
और विंसेंट समझ जाता है इन्हें शक न हो, इसलिए विंसेंट उसके मास्क को वहीं पर थूक देता है। और अगले दिन को विंसेंट और उसकी वाइफ एक पार्टी में गए होते हैं जहाँ पर बिना मांस खाने वाले लोग होते हैं और ये दोनों एक अच्छे वाले मांस का इंतजार कर रहे होते हैं। विंसेंट की नज़र एक बच्चे पर पड़ती है और उस बच्चे को देखकर विंसेंट के मुंह में पानी आने लगता है। तभी अचानक से उसकी बेटी और उसके बेटी के साथ जो लड़का होता है वो दोनों उसके सामने आते हैं और वो कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और ये दोनों बहाना बनाने वाले होते हैं, लेकिन इनके पास तो बहाना मारने के लिए कोई भी बात नहीं बची थी। और इनकी बेटी का दोस्त इन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी करने लगता है क्योंकि यहाँ पर ये सभी लोग मांस ना खाने वाले इंसान थे। सिर्फ पूरी पार्टी में ही ये दोनों मांस का काम करते हैं और ये दोनों तो खाली हाथ जाने वाले नहीं थे, इसलिए ये एक लड़की का शिकार भी कर लेते हैं। और जब विंसेंट उसी लड़की की लाश को काट रहा होता है तो अचानक से पुलिस वाला उनके पास आ जाता है जो कि इनके पास से इंसानी गोश्त को खरीद कर ले जाया करता था। और जब इस पुलिस वाले ने ये लाइट जली हुई देखी तो उनसे हाय हेलो करने के लिए आ गया। और पुलिस वाला विंसेंट से ये भी कहता है कि हमारे पास कई सारे लोगों की गायब होने की बहुत ज़्यादा खबरें आ रही हैं, इस वजह से हमारा काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जिसके बाद विंसेंट का डॉग उस मोटी का हाथ का टॉवल लेकर बाहर को आ जाता है, जिसे देखकर विंसेंट की तो जान ही निकल जाती है और कहता है कि अब तो पकड़ा गया। वो कैसे न कैसे बहाना बनाकर उस पुलिस वाले को वहाँ से भेज देता है। फिर वो घबरा कर अपनी बाइक के पास जाता है और कहता है अब ये काम मुझसे नहीं होगा क्योंकि ये चीज़ मुझे हल्के हल्के पागल बनाती जा रही है। आज तुमने पार्टी में देखा किस तरीके से एक बच्चे को खाने का दिल कर रहा था और उसकी बाइक भी कैसे न कैसे उसे ना करने के लिए मना ही लेती है। तभी अचानक से इनके घर पर वही लड़का आ जाता है जो कि इनकी लड़की के साथ रहता है और कहता है कि मैं उस दिन की गलती की माफ़ी चाहता हूँ जिस दिन पार्टी में मैंने तुम पर गुस्सा किया था। तो विंसेंट की वाइफ उस लड़के के पास जाकर बहुत ज़्यादा फ्री होने लगती है। तो विंसेंट बहुत जल्दी समझ जाता है कि अब मेरी वाइफ भी इसे मारने के लिए बहुत ज़्यादा तैयार बैठी है। तो विंसेंट जल्दी से जल्दी उस लड़के को वहाँ से उठाता है और बाहर को भेज देता है। और अगले दिन को भी उसकी दुकान पर बहुत लंबी लाइन लगी होती है और इनके पास भी वही कस्टमर आते हैं जो कि कहते हैं कि हमें वही वाला मांस चाहिए जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। तो विंसेंट कहता है कि हमारे पास अब वो मांस नहीं है, इस बार तो छोड़ो, आगे को भी हमें कभी वो मांस नहीं मिलेगा। और कस्टमर भी वही मांस लेना चाहती थी और उसे वो मांस ना मिलने पर वो वहाँ से चली जाती है। विंसेंट की वाइफ ये सुनकर कहती है कि हमारे पहले जैसे हालात हो जाएंगे और वो भी तुम्हारी वजह से। और विंसेंट गुस्से में आकर उस दुकान से चला जाता है और तभी उसके पीछे से वही लोग आ जाते हैं जो कि मांस ना खाने वाले होते हैं। और ये लोग वही होते हैं क्योंकि इन लोगों के साथ मिलकर ये दोनों भी उस दुकान को तोड़ने के लिए गए थे और इन सभी को ये भी पता चल जाता है कि ये दुकान ही नहीं की है, जिस वजह से ये गुस्से में आकर विंसेंट की वाइफ को किडनैप कर लेते हैं। तो वो बहन को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो सोचता है कि ये बहन तो विगेंस की है। और जैसे ये सभी विंसेंट की वाइफ को मारने वाले होते हैं तभी विंसेंट अचानक से वहाँ पर पहुँच जाता है और विंसेंट इन सभी पर हमला कर उन सभी को वहीं पर मार डालता है। लेकिन विंसेंट लड़ते लड़ते वो खुद भी जख्मी हो जाता है और विंसेंट की वाइफ भी अपने आप को यहाँ से आज़ाद कर लेती है। और उन बिगन्स में से एक आदमी बच्चे को होता है जिससे विंसेंट की वाइफ उसे भी वहीं पर मार डालती है और इन दोनों की जान भी बच जाती है। और वो दोनों यहाँ से तो बच जाते हैं लेकिन पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि उन्होंने इतने सारे इंसानों को जो कत्ल किया है और जिंदगी भर के लिए इन्हें बहुत लंबी सजा हो जाती है। असल में पुलिस को इस चीज़ की खबर सिर्फ मार्क नहीं दी थी और मार्क को उसी दिन से शक हो गया था जिस दिन से विंसेंट ने इसका कान काटा था। और दोस्तों ये मूवी हैप्पी एंडिंग के साथ यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी की मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।